हेलो गाइस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे ग्रुप में रिगार्डिंग दुधवा नेशनल पार्क और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे। तो हम आज उस पर उन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आंसर्स होने वाला है और क्या है ये। एक्चुअली दुधवा नेशनल पार्क बोल सकते हैं पार्क काइंड ऑफ है। और इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत फेमस पार्क है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप ऑफ जंगल्स हैं, लोग घूमने जाते हैं, ख़तरनाक जानवर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पर कि नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था। तो इसमें अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चंस में क्या है कि आपको ऑप्शंस दिया गया 57, 58, 59, 67, बट एक्चुअली में इसका आंसर है 77, 1977, 1977। इस समय इस पार्क को स्थापित किया गया था। तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई इसका आंसर तो है नहीं, इसमें तुमको मार के क्या आना है। तो अगर कोई भी आंसर मार के आए तो चलेगा, लेकिन जो इस ईयर की क्लोजेस्ट है, मतलब अगर आप देखोगे तो 57 है, 67 है, मतलब 67 जो है वो 77 के बहुत क्लोज है। तो हमको आंसर जो मार के आना है एग्जाम में वो होगा 1967। इवन द आंसर इज नॉट करेक्ट, आई नो दैट कि आंसर गलत है, लेकिन इसे मार के आना है सो दैट कि एक जो भी क्वेश्चन सेटर रहेगा वो देखेगा कि हाँ बंदे को आता है या नहीं, मतलब वो नंबर आपको दे देगा। नेगेटिव मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, अगर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे भी तो उसको नंबर देना ही होगा। तो हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्लोजेस्ट वाला ईयर मार्क्स करके आना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब कितना बड़ा जगह है ये। तो भाई बहुत बड़ा जगह है। तो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्या आ रहा है, 490 वर्ग किलोमीटर, मतलब 490 किलोमीटर लंबाई है, 490 किलोमीटर चौड़ाई है। कुछ ऐसा बोल सकते हो कि सोनो से पटना का डिस्टेंस कितना हो गया, करीब 450 किलोमीटर तो होगा सोनो से पटना का डिस्टेंस, आई थिंक, मुझे भी याद नहीं है। तो मान लेते हैं कि सोनो से पटना का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा समझो, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, मतलब एक सर्कल मान सकते हो कि 500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरा जंगल, पूरा पार्क इतना विशाल है ये। तो बोल सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो 490 वर्ग किलोमीटर, मतलब 490 किलोमीटर लंबाई और 490 किलोमीटर चौड़ाई, इसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई। तो अब आते हैं मैथ वाला क्वेश्चंस हम देखते हैं बाद में। पहले एक दुधवा नेशनल, एक थर्ड क्वेश्चन है आपका। दुधवा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा को कब लाया गया या टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कब रखा गया। तो क्या हो रहा था कि जो इस पार्क में जो है वो गेंडा, जो भारतीय गेंडा होते हैं वो शायद बहुत मर रहे थे, मतलब डाई कर रहे थे। तो शायद मतलब ख़त्म सा हो गया था। तो क्या किए ये नेशनल पार्क वाले, उन्होंने नेपाल से चार गेंडे को, ठीक है, 4 गेंडे को लाया गया इस पार्क में और वहाँ पे रखा गया सो दैट कि धीरे धीरे ये अपनी प्रजाति को फैलाए। तो ये था कौन सी ईस्वी था, ये 1984, ठीक है। 1977 में ये स्थापित हुआ था नेशनल पार्क, ठीक है, स्थापित हुआ था। और उसके करीब 8-9 साल के बाद गेंडे को लाया गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क में घूमने का सही समय क्या होता है। मतलब गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, ऐसा मौसम आता है ना अपने पास। तो एक सही समय होता है नेशनल पार्क में घूमने का, क्योंकि जानवर का भी अपना काम होता है, ठीक है, जानवर का भी प्रजनन का काम होता है। तो उसमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जिसके कारण ये रखा जाता है समय। तो इसमें बोला जाता है कि नवंबर टू जून
ठीक है। ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो, तो उस समय भी आप घूम नहीं सकोगे जंगल में, क्योंकि सब जानवर तो अपना घुसे रहेंगे, तो क्या देखोगे वहाँ पर। तो बहुत सारे फैक्टर को लेकर के देखा गया कि नवंबर टू जून ये महीना ऐसा होता है कि आप इसमें घूम सकते हो। इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होता है, ना ही ज़्यादा सर्दी होता है। तो कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग जा कर के यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, जंगल को महसूस कर सकता है सारे जानवरों को देख करके अच्छे से। तो नवंबर टू जून का जो महीना है वो बहुत बहुत सुहावना महीना होता है। कोई भी इसमें जा कर के घूम सकता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, बहुत एकदम क्या बोलते हैं, कुल माहौल, ऐसा बोल सकते हैं। नवंबर टू जून। जुलाई टू अक्टूबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें या तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या फिर जानवर लोगों का अपना प्रजनन का काम चलता है, जो कि नेशनल पार्क वाले डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं किसी भी जानवर को, ठीक है, क्योंकि वो सभी को अच्छे से माहौल देना चाहते हैं। तो मिला जुला के ये मंथ में बंद रहता नेशनल पार्क, और नवंबर टू जून आपका खुला रहता, ओपन और क्लोज। तो ये आंसर हो गया नवंबर टू जून, ठीक है। मतलब दिसंबर से जुलाई कुछ ऐसा बोल सकते। चलो गाइस, अब आते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर। देखो कॉन्सेप्ट में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सब थ्योरी डिस्कस हो गई है। तो आते हैं, पहला वैल्यू आता है आपका कोसेक 0 का, ठीक है। क्या है, तो जब tan थीटा साइन थीटा ये सब का क्वेश्चन सॉल्व आए ना, तो आपको दो वैल्यू हमेशा याद करके चलना है। एक है आपका 4 वैल्यू, एक है साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, अभी याद कर लो। कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। ये याद करके रख लो, याद करके रख लीजिए, बेहतर होगा सबके लिए। क्यों? क्योंकि जितना भी फॉर्मूला है ना, सब साइन कोस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोसेक का, कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम रखते हैं कॉट थीटा, तो ये भी होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर हम साइन और कॉस का वैल्यू हमको पता हो, तो कोई भी किसी का भी वैल्यू मांगेगा ना, तो उसके फॉर्मूला में डिराइव करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते। समझे नहीं समझे? मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मांग रहा है कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 0 डिग्री। तो भाई कोसेक 0 डिग्री का हम फॉर्मूला लिख देते हैं 1/साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू हमें पता है, हाँ पता है, कितना होता है 0 होता है, तो 1/0। अब यहाँ से एक और फैक्टर है कि भाई किसी भी नंबर को अगर मान लेते हैं कि अगर 10 को 2 से डिवाइड करें, डेफिनेटली 5 आता है, ठीक है। 10 को आप 10 को 5 से डिवाइड करो 2 आता है। तो आपको जो भी नंबर से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ तो आता है, लेकिन 10 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगा? नहीं कुछ आएगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जब आप 10 से 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। तो उस एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं होता है तो उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं कि बहुत बड़ा नंबर आता है, बहुत बड़ा नंबर। आप कहोगे, इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी आंसर क्या हुआ कि हाँ, तो अभी मैं प्रूफ करूंगा। अभी आप याद कर लो कि कोई भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 1/साइन 0, 1/साइन 0, 1/0 आ गया। तो 1 से मतलब कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। अब बताते हैं कि भाई इन्फिनिटी क्यों हम लेते हैं। मतलब इन्फिनिटी का मतलब हो गया बहुत विशाल नंबर, बहुत बड़ा नंबर। मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितना मैक्स आप सोच सकते हो उतना विशाल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि इसका क्यों हुआ। मान लेते हैं कि 10 को अगर हम 0.01 से डिवाइड करते हैं,
ठीक है। तो इसको क्या हो जाता है, 10 दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर में चला जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया 1000, ठीक है। अब मान लेते हैं 10 को फिर हम 0.00001 से डिवाइड करते हैं, इसको फिर दशमलव को हटाओगे तो सारा जीरो ऊपर चला जाएगा, मिला जुला के ये आपका हो जाएगा 1000 गुने 1000, आई थिंक, हाँ। तो ये आप देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये शायद 1 करोड़ या जो भी 10 लाख हो गया। इसी तरह से आप फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जीरो से बहुत छोटा नंबर देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत छोटा, मतलब जीरो से हल्का बड़ा, हल्का बड़ा, मतलब 0.0000000 जितना आप जीरो ले सकते हो, यहाँ पर जितना जीरो ले सकते हो उतना वैलिड है। तो जितना ही जीरो बढ़ाओगे उतना ही ऊपर में ये जीरो का बढ़ेगा, मतलब नीचे में जितना जीरो बढ़ाओगे उतना ही इक्वलिटी में आपका 000 बढ़ता जाएगा। तो 0 बढ़ता जाएगा, इट मीन्स दैट कि मैक्स टू मैक्स वैल्यू नहीं डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया जाता है कि इसको एज्यूम कर लो इन्फिनिटी, ठीक है। जब भी हम जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब जीरो से हल्का बड़ा वैल्यू दे करके देखो, तो हल्का बड़ा वैल्यू तो 0.000 कुछ भी हो सकता है ना, नहीं कह सकते। तो इसीलिए जब ये देखा गया कि जितना छोटा वैल्यू रखते हैं नीचे, जीरो से हल्का बड़ा रखते हैं, तो वो उतना बड़ा नंबर देता है, इसीलिए जीरो जब नीचे जाता है तो इन्फिनिटी। देखो यार, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रख लो कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इसका भी फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी आंसर होगा, ठीक है। एक आंसर और है, उतना आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं पूछेगा, बट इसका मैं ग्राफ बताता ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता, पर आई थिंक आप लोग और पढ़ोगे तो फिर इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो 1090 है, ठीक है। 1090 को फिर हम क्या करेंगे, साइन कोस में डिवाइड कर देंगे, सिंपल, साइन 90 डिवाइडेड बाई कोस 90, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, पहले हम लोग देख चुके हैं ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1, कोस 90 का वैल्यू 0। वैल्यू क्या होगा, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, पता तो नहीं आंसर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है, इसको एज्यूम कर लिया गया है इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर ये आपका माइंड चेक करना चाह रहा था हम सबका कि भाई किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या आंसर देते हो, तो इनफाइनाइट, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड, ओके। क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन देता है कॉम्पिटिटिव में, बस माइंड को चेक करने के लिए कि वर्क कर रहा है कि नहीं, फॉर्मूला थोड़ा सा याद है या नहीं, सिंपल चलेगा। थैंक यू गाइस, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।